इच्छाधारी नागिन वैशाली गर्भवती थी। बानगढ़ का जादूगर चंद्रसेन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। वैशाली अपनी जान बचाने के लिए उसी राज्य की महारानी के कक्ष में प्रवेश कर जाती है। महारानी अपने कक्ष में भोजन कर रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि एक नागिन उसके कक्ष में अंडे दे रही है। सैनिकों, यहाँ आओ और इस नागिन को मेरे कक्ष से दूर भगाओ। सैनिकों, ये नागिन मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाए, उससे पहले इसे और इसके अंडों को यहाँ से बाहर फेंक दो। तब वो नागिन मनुष्य की आवाज में बोलती है, महारानी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम गर्भवती होकर भी मेरे दर्द को नहीं समझ सकी। तुम्हारी होने वाली संतान को कोई भी छू नहीं पाएगा। मेरा सारा जहर उसके शरीर में रहेगा, जिसकी कोई भी काट नहीं। जैसे ही सैनिकों ने उसके अंडों को नुकसान पहुंचाया, रानी को प्रसव पीड़ा होने लगी। दाई माँ, मेरे पेट में भयानक दर्द हो रहा है। इस बार की पीड़ा सबसे अलग है। अचानक से पूरे राज्य का मौसम बदल गया और तेज हवाएं चलने लगी। तभी अचानक से महारानी के पेट से एक बड़ा सा अंडा बाहर निकल आया और महारानी बेहोश हो जाती हैं। अंडे को देख सभी दासियां आश्चर्य में पड़ गई। दासियां जैसे ही अंडा उठाकर महारानी को देने लगी, तभी वह अंडा नीचे गिरकर फूट जाता है। दासियों ने देखा अंडे में एक बहुत प्यारी सी बच्ची थी। जैसे ही दासियों ने बच्ची को उठाकर महारानी को दिया, उनके हाथों में जलन होने लगी। अब जो भी बच्ची को उठाता, उनके हाथों में जलन होने लगती। दासी, महाराज से जाके बोलो महारानी के लड़की हुई है। तब एक दासी महाराज के पास में जाकर सूचना देती है। बहुत अच्छा हुआ। दासी, कैसी है मेरी राजकुमारी? महाराज, राजकुमारी का शरीर विष से भरा हुआ है और जो भी उसे छूता है उसके शरीर में जलन होने लगती है। दासियों की बात सुनकर राजपुरोहित ने पत्रिका देखी और देखने के बाद में कहा, सत्यानाश हो गया महाराज। लड़की का जन्म इस संसार के लिए अशुभ है। महाराज चिंता में पड़ गए। राजपुरोहित, इस समस्या का कोई तो समाधान होगा। महाराज, इसके लिए हमें एक शीश महल बनाना होगा, जिसमें राजकुमारी को 3 वर्ष के बाद में रहना होगा। उस शीश महल में राजकुमारी के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी। महाराज ने राजकुमारी के लिए एक शीश महल बनवा दिया और राजकुमारी का नाम वसुधा रखा। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगी। पिताजी, मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ, सबसे मिलना चाहती हूँ। आप मुझे इस कैद से आज़ाद कर दो। अब मैंने अपने आप को वश में करना सीख लिया है। अब मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। मुझे आज़ाद कर दो। अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। एक दिन वसुधा मौका पाकर रातों रात राज्य की सीमा से बाहर निकल गई। अब उसे बहुत तेज भूख लगने लगी थी। तभी उसने सामने एक घर देखा। भैया, बहुत तेज भूख लगी है। मैं आपको भोजन के बदले अपने सोने के कंगन दूंगी। राजकुमारी की बात सुनकर किसान ने घर में जो कुछ भी था राजकुमारी के सामने रख दिया। तभी वहां चंद्रसेन नाम का एक जादूगर गुजर रहा था। मुझे अपनी शक्तियों से आभास हो रहा है कि यहाँ जहरीली नागिन वैशाली है, जो मेरी कैद से भाग गई थी। ये क्या
वैशाली नागिन का जहर तो इस लड़की के शरीर में दिखाई पड़ रहा है। मुझे पता लगाना होगा इस राज का। राजकुमारी ने खाना खाया और कंगन देने के लिए किसान के पास में गई। जैसे ही राजकुमारी ने उसे छुआ, उसके शरीर में जलन होने लगी और वह वहीं गिरकर मर जाता है। ये देखकर जादूगर ने अपनी शक्तियों से राजकुमारी को कैद कर लिया। जादूगर उसे लेकर अपने महल में चला जाता है। मेरे सामने आ जाओ वैशाली, अब मुझसे छुपने की कोई जरूरत नहीं है। जादूगर, तू मेरे बीच में क्यों पड़ रहा है? उस महारानी ने मेरी ममता का अपमान किया था। मेरी प्रार्थना के बावजूद उसने मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चों को मार दिया। वो अपनी बेटी को कभी भी हृदय से नहीं लगा पाएगी। मैं राजकुमारी के शरीर को कभी नहीं छोड़ूंगी। उसको मेरे अपमान का बदला भुगतना होगा। वैशाली, तू पूरे मानव समाज से इसका बदला नहीं ले सकती। या मुझे बता, तेरा क्रोध शांत कैसे होगा? मेरा क्रोध शांत करना चाहता है तू? तो सुन, महारानी को सूचना दे कि उसे मुझसे मुकाबला करना होगा। कैसा मुकाबला? जादूगर वहां से चलता है और राज दरबार में पहुंचता है। महाराज, आपके इस दुख का उपाय है मेरे पास। मैं राजकुमारी को ठीक करवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए महारानी को वैशाली की दी गई चुनौती का सामना करना होगा। महाराज, आपको यह शर्त मंजूर है तो मैं राजकुमारी को हमेशा के लिए ठीक करवा सकता हूँ। मुझे मंजूर है। जादूगर महारानी को लेकर महल में जाता है। तभी वहां नागिन वैशाली आ जाती है। महारानी, कल पूर्णिमा है। आपको पूरी रात जागकर नागरानी की तपस्या करनी होगी। यह तपस्या इतनी कठिन होगी कि आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन अगर तुम इस तपस्या में सफल हुई तो नागरानी आपको इस श्राप से मुक्त कर सकती है। क्या तुम इस तपस्या के लिए तैयार हो? हाँ वैशाली, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है महारानी, तुम्हें रात भर तपस्या करने के बाद में एक कुएं में उतरना होगा। वहां से तुम्हें नागलोक का रास्ता मिलेगा। महारानी रात भर तपस्या करती है और अगले दिन सुबह सुबह कुएं के पास में पहुंच जाती है। हम आपका इंतजार करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा महाराज। उसके बाद महारानी कुएं के अंदर चली जाती है और उन्हें एक सर्प की मूर्ति दिखाई देती है। समझ में नहीं आ रहा आगे जाने का रास्ता कहाँ से मिलेगा, लेकिन जैसे ही महारानी उस मूर्ति को हाथ लगाती है तो वह गायब होकर नागलोक पहुंच जाती है। लगता है यही है नागलोक। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। जिस काम के लिए मैं आई हूँ उसे पूरा करवाना। उसके बाद महारानी उस द्वीप की ओर चली जाती है और वहां जाकर तपस्या करने लगती है। धीरे धीरे कई सर्प महारानी की तरफ आने लगते हैं और महारानी को डसने लगते हैं, लेकिन फिर भी महारानी हार नहीं मानती। धीरे धीरे महारानी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तभी उनकी आत्मा शरीर छोड़ती है और वहां नागरानी आ जाती हैं। जैसा करोगे वैसा पाओगे। अब तो तुम समझ गई होंगी, ये सब आपके कर्मों का फल है। अब यहाँ कुछ देर में यमदूत आते होंगे।
उसके बाद नागरानी वहां से चली जाती है। मुझे माफ कर देना वसुधा, मैंने तुझे दुखों के सिवा कुछ नहीं दिया। बेटा, काश भगवान मेरी जिंदगी के बदले तुम्हारी जिंदगी दे देता। तभी नागरानी वहां आती है। उठो पुत्री, आखिरकार तुम ममता का सही मतलब समझ गई हो। अब तुम्हें चुनाव करना है, तुम किसकी जिंदगी बचाना चाहती हो, तुम्हारी या अपनी पुत्री की। नागरानी, मैंने अपनी बेटी को दुख ही दिया है। आप मेरी जिंदगी के बदले मेरी बेटी की जिंदगी खुशियों से भर दो। ठीक है, तुम्हारी बेटी सदैव खुशियों भरी जिंदगी जिएगी, मैं वरदान देती हूँ। जाओ, तुम आखिरी बार अपनी बेटी से मिल सकती हो, लेकिन वो तुम्हें देख नहीं पाएगी। रानी माँ, एक विनती है आपसे। बोलो वैशाली। आपने कहा था ना, जिंदगी के बदले जिंदगी। आप महारानी की जिंदगी के बदले मेरी जिंदगी ले लीजिए। संतान खोने के बाद में मेरी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं रहा। कम से कम महारानी तो अपनी संतान का सुख प्राप्त कर सकेगी। तुम सच में महान हो वैशाली, मैं तुमसे बहुत खुश हुई। जाओ, तुम्हें संतान प्राप्ति का सुख होगा और महारानी का जीवन सुखमयी व्यतीत होगा।